प्रिय छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के समय नगर योजना या टाउन प्लान किस तरह का था, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर सभ्यता थी और इस सभ्यता या संस्कृति की सबसे जो प्रमुख विशेषता थी वह इसका नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले प्राप्त हुए हैं। इसके पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था और ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहा करते थे और ये प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला जो नगर बसा था, वहाँ सामान्य लोग रहा करते थे। हड़प्पा कालीन नगरों के जो दुर्ग थे वह ऊंची और चौड़ी प्राचीरों से दीवारों से घिरे होते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगरों में से एक मोहनजोदड़ो की सबसे जो प्रमुख विशेषता थी वह उसकी सड़कें थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क होती थी वह 9.25 मीटर चौड़ी होती थी और इस मुख्य सड़क को विभिन्न पुरातत्वविदों ने इसे राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई भी इस समय 3.25 मीटर से 3.5 मीटर तक होती थी और सड़कें इस प्रकार से होती थी कि ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो जाते थे। और हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता विशेषकर मोहनजोदड़ो की इस तरह की जो सड़कें होती थी, इस तरह की सड़क पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की समुचित तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जल निकास की जो व्यवस्था थी वह अभूतपूर्व थी, क्योंकि यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय इत्यादि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था और गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियों की सफाई और कूड़ा करकट को निकालने के लिए वर्तमान समय की तरह इस समय भी बीच बीच में मेन होल बनाए गए थे और नालियों को इस प्रकार की अद्भुत विशेषता हमें इससे पूर्व किसी अन्य समकालीन नगर में सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लान की जो तीसरी या नगर नियोजन की जो तीसरी विशेषता थी वह था स्नानागार। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख
सार्वजनिक स्थल जो स्नानागार था वह एक विशाल स्नानागार था, जिसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी और इन स्नानागारों का फर्श पक्की ईंटों से बना होता था। संभावना ऐसा व्यक्त किया जाता है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग आनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता होगा। स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था होती थी और स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। निसंदेह यह स्नानागार तत्कालीन उन्नत तकनीक का द्योतक था। यही कारण है कि लोग प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तो बच्चों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन या उस समय का टाउन प्लानिंग किस तरह था, उसके अंतर्गत हम लोग इस समय की सड़क व्यवस्था, जल निकास की प्रणाली और स्नानागार कैसे होते थे, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।